हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? सो गाइस, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं दिवाली की छुट्टियां। और यार, एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, द आर्ट ऑफ हिट एंड ट्रायल इन नंबर थियरी। सो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर, नंबर थ्योरी में बहुत सारा हिट एंड ट्रायल होता है, और ये बेसिक क्रक्स है जिस वजह से आप लोग मैक्सिमम गड़बड़ करते हो इसके अंदर। तो गाइज, आज की वीडियो में जानेंगे हम लोग कि डिफरेंस क्या होता है गेस और, एक तो होता है गेस और एक होता है हिट एंड ट्रायल। राइट, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, फिर डिफरेंट हिट एंड ट्रायल्स मेथड्स, हिट एंड ट्रायल मेथड चार टाइप में मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, फिर उसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, और हम लोग ये चीज देखेंगे कि यार कैसे एवरीथिंग इज मैथमेटिकल इन दिस। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसलेस हिट एंड ट्रायल होता है। राइट, हिट एंड ट्रायल बेसलेस होता है अगर हम लोग अच्छे से इस चीज को नहीं समझते हैं तो चलिए, मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला है। तो इस वीडियो को पहले से तुम लाइक कर दो यार, है ना? समझ लो तो मेरी बात, पहले से लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे जो एक एप्रीहेंशंस हैं, डर हैं नंबर थियोरी को लेके, हिट एंड ट्रायल को लेके, वो सब आज रिजॉल्व होने वाले हैं। राइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं गाइज। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइज, अगर आप मेरे साथ अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कोटा के अमेजिंग एजुकेटर्स हैं, वहां पे पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स की, इंटरेक्शन बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ, मेरे साथ, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि हर एक क्लास को आप मॉनिटर कर सकें कि आपने उस क्लास में क्या कैसे परफॉर्म किया है, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस करना चाहते हैं, हर तीसरे हफ्ते या दूसरे हफ्ते टेस्ट देके, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस में आना चाहते हैं, तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के रूप में। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के लिए गाइज आप लोग को सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोग चूज कीजिए, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। IIT JEE का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को चूज करना है। IIT JEE में पे मैं पढ़ाता हूँ। IIT JEE के अंदर 1 और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है गाइज, वो आप लोग चूज कर सकते हैं। राइट गाइज, और PJ लाइव कोड आपको यूज करना है, 10% डिस्काउंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं हिट एंड ट्रायल की, द थिंकिंग ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग एंड हिट एंड ट्रायल। क्या कहना चाहता हूं मैं? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब गाइज, मान लीजिए मैं आप लोगों से ये चीज बोलता हूं, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, राइट, x² + 16। आप लोग डेफिनेटली बोल देंगे कि यार सर, ये तो हमें पता है कि x का वैल्यू ±4 होगा। राइट, ये बिल्कुल सिंपल है। बट जब हम लोग बात करते हैं ना, x² + y² = 16, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये इक्वेशन नहीं है, ये एक ऐसा, मतलब है तो इक्वेशन ही, जिसको इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई करता है। इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई करता है। राइट, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर गाइस, लिमिटेड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि भाई x और y को हम इंटीजर रख देते हैं। अब भाई x और y इंटीजर है, तो ये चीज हम लोग बोलते हैं, और फिर एक कंडीशन आती है, द मोस्ट बेसिक थिंग। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन के अंदर देखा जी, मतलब ऐसी कौन सी चीज आप सोच सकते हो जिससे आपके सॉल्यूशन बहुत लिमिटेड हो जाए? ठीक है ना? अब मान लो मैं रेंडमली x का वैल्यू 1 डाल के देख रहा हूं, 2 डाल के देख रहा हूं, 3 डाल के देख रहा हूं, 4 डाल के देख रहा हूं, 5 -5 -6, पागल हो जाओगे आप लोग। राइट, बट द मोस्ट बेसिक थिंग इज दिस। ये देखिए,
कि यार मुझे पता है कि इक्वेशन ये है, और इससे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, क्योंकि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होती है मोस्ट बेसिक थिंग, क्योंकि भाई ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, राइट। और इससे मैं कह सकता हूं कि भाई x 4 से -4 है, राइट। तो यार बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर हम लोग ये मोस्ट जो बेसिक थिंग है ना वो समझ पाए, और फिर उसके बाद हम लोग टेबुलेट करते हैं। आपको पता ही है टेबुलेट करने का मतलब क्या होता है, भाई x का वैल्यू -4 डाला तो y का वैल्यू निकाल दिया, x का वैल्यू -3 डाला तो y का वैल्यू निकाल दिया, राइट। और फिर हम लोग पहले से ही ये चीज सोच लेते हैं कि यार हमें कौन कौन से केसेस नहीं मिलेंगे। अब देखो हमें ये चीज पता है इसके अंदर, क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है, तो भाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू -x का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब अगर x -4 सोल्यूशन आएगा तो प्लस भी आएगा। सिमिलरली y अगर ऐसा आएगा तो ये भी आएगा। तो इसका मतलब आपके 4 सोल्यूशन इसके हो जाएंगे अगर इंटीजर हो जाता है। तो कौन कौन से सोल्यूशन हो जाएंगे? 0,4, 0,-4, 4,0। देखो सॉल्विंग, अगेन मैं बोल रहा हूं बात की बात है, पहले ये फंडामेंटल चीज, ये है बेसिक थिंग, और ये होता है हिट एंड ट्राई। आपको एक बेसिक चीज सोचनी होती है कि यार कौन से बेसिस क्या है हिट एंड ट्राई का, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हिट एंड ट्राई, ठीक है। तो बेसिस ऑफ हिट एंड ट्राई हम लोग देखेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर कैसे पिक किया जाता है, और पहली जो 1-2 स्टेप होती है ना वो इसी पे होती है कि यार बेसिक क्या है इसका। फिर उसके बाद हिट एंड ट्राई को किया जाता है, टेबुलर फॉर्म बनाई जाती है, अलग अलग क्वेश्चन देखे जाते हैं, और रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होते हैं हिट एंड ट्रायल के, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं गाइस कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सिंप्लिसिटी, हिट एंड ट्रायल की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल सिंप्लिसिटी, सिंपल सिंप्लिसिटी का मतलब है कि भाई बहुत सिंपल एक हिट एंड ट्रायल की इक्वेशन है जिसको हम सिंपली सॉल्व कर पा रहे हैं, सिंपल लुकिंग और सिंपली उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। लुकिंग में भी सिंपल है, जैसे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 1 3 2 2 3 1, ये सॉल्यूशन होंगे। ये होता है सिंपल सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो लगता है, मतलब सेकंड नंबर में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, वो है सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जहां पे, अब यहां पे जो अंडरलाइन जो बेसिक थिंग है ना, जो बेसिक थिंग है, बेसिक थिंग मैंने क्या बताई, जैसे यहां पे राइट, तो ये बेसिक थिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सोचना, बट यहां पे अगर आप देखोगे ना बहुत सिंपल है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, दो नेचुरल नंबर का सम 4 है, एक बार रिटर्न एंड ट्रायल करके देख लो। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है प्रॉब्लम लुकिंग में सिंपल है, सिंपल लुकिंग, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बेसिक थिंग होती है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स बेसिक थिंग। तो इसके अंदर मैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स को लेता हूं वो अभी हम लोग देख लेते हैं। और गाइस मेन जो जैसे केवीपीवाई हो गया, एनएससीजेएस का जो हिट एंड ट्रायल है, कुछ हद तक प्री आरएम का हिट एंड ट्रायल में वो इसमें आता है सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी जो हिट एंड ट्रायल के अंदर आती है, राइट गाइज। देखो ये बिल्कुल पीजे एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें आप लोग देख लो नेट पे, कहीं पे भी कुछ भी देख लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये खुद मेरी खुद की बनाई हुई थियोरी है, और जिस तरह से मैं हिट एंड ट्रायल को देखता हूं, ठीक है ना। तो इस बात पे भी आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अपना प्यार दे सकते हैं कि भाई एक एडुकेटर ने आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग एफर्ट मारने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मतलब चैट बॉक्स में देख नहीं पाऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी का। सिंपल सिंप्लिसिटी का एग्जांपल हम लोग ज्यादा लेंगे, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, राइट, बहुत इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ, फाइंड पॉसिबल रूट्स, पॉसिबल इंटीजर रूट्स ऑफ, है ना, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं इसको, ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 216 इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको ये दे देता है। अब मैं इसको पॉजिटिव इंटीजर, पॉसिबल इंटीजर रूट्स बोल रहा हूं, तो इसका मतलब जो भी अल्फा इसका रूट आएगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको एक बहुत अच्छा ट्रायल देना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड गाइज कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या पूछा है मैंने? फाइंड पॉसिबल इंटीजर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 260, पॉसिबल इंटीजर रूट्स ऑफ दिस, राइट। अब मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं गाइज, देखिए भाई, मुझे ये चीज पता है कि जो भी इसके रूट्स है, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। मुझे ए और बी से मतलब नहीं है, मुझे 216 से मतलब है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 216 होगा। अब मान लो, देखो मैं एक ऐसे स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूं जिसको यार ये ज्ञान नहीं आता कि इंटीजर रूट थ्योरम क्या होती है, रैशनल रूट थ्योरम क्या होती है, मैं भूल गया हूं, ऐसा मान लो। बट मेरे को एक सिंपल चीज समझ में आती है थियोरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट 216 है। अब ये इंटीजर है, इसका मतलब अल्फा अगर एक इंटीजर है तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि भाई एक इंटीजर बीटा गामा 216 है। तो अल्फा जो है ना गाइस, वो इस तरीके का होगा, और यहां पे ये भी दे देते हैं कि भाई ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, मान लो ये दे देता है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब हम लोग इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ए और बी अगर कुछ नहीं दे रखा होगा ना तो हम कमेंट नहीं कर सकते पॉसिबल इंटीजर रूट्स के बारे में, ठीक है, हम कमेंट नहीं कर सकते। तो ए और बी मान लीजिए इंटीजर है। अब मेरे बच्चों, आपका सम ऑफ रूट्स इंटीजर आ गया, राइट, सम ऑफ रूट्स इंटीजर आ गया, राइट। अब इससे मैं ये कह सकता हूं कि भाई अल्फा जो है ना इज डिवाइजर ऑफ 216। समझे आप मेरी बात? भाई ये 216 का डिवाइजर होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ये 3 नंबर प्रोडक्ट होकर 216 दे रहे। अब एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि सर मान लो अल्फा 432 हो जाए, अब डिवाइजर तो नहीं है, बीटा हाफ हो जाए, गामा 1 हो जाए, फिर अब सर इसके लिए क्या कहोगे? देखो इसमें भी प्रोडक्ट 216 आ रहा है और अल्फा तो डिवाइजर नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? इसीलिए मेरे बच्चों मैंने ये कंडीशन ऐड करवाई कि ए और बी भी इंटीजर्स है। आप देखो इनको ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट कमिंग टू बी इंटीजर। समझे आप मेरी बात? तो इसके अंदर क्या होता है ना, हिट एंड ट्रायल के अंदर देखो, हिट एंड ट्रायल के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको ये चीज पता है कि यार मेरे को 2 इक्वेशन दे दो सर, मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। मान लो ये दे दिया आपको, तो आप लोग डेफिनेटली x को 12 और y को 2 बता देंगे। क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन है। बट हिट एंड ट्रायल के अंदर क्या होता है, इक्वेशन कम होती है, प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। जैसे ये प्रॉपर्टी है ए और बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमें एक डेफिनेट केस बनाना पड़ता है, डेफिनेट केस बनाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल लुकिंग है, उसकी जो वर्किंग है ना वो कॉम्प्लेक्स है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 216, और अगर किसी को इंटीजर रूट थ्योरम पता है तो डेफिनेटली यही स्टेटमेंट है इंटीजर रूट थ्योरम का कि अल्फा इज डिवाइजर ऑफ 216। तो अब बस 216 के डिवाइजर्स देख लो, ठीक है, कितने पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे? 216 का को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इसके टोटल मिला के 16 डिवाइजर्स, राइट, 16 डिवाइजर्स हैं।
और अगर इसके 16 डिवाइजर्स हैं तो गाइज इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, अल्फा कैन बी, क्योंकि इंटीजर दे रखा है, पॉसिबल इंटीजर दे रखा है, सो देयर आर 32 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 32 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। हम लोग ये चीज कह पा रहे हैं कि भाई अल्फा अगर एक इंटीजर है तो उसकी 32 वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि भाई देखो +-6 पॉसिबल है, +-1 पॉसिबल है, +-2 पॉसिबल है, +-3 पॉसिबल है, ऐसे करके दुनिया भर की चीजें पॉसिबल है। और आप लोग पता है इस, अब देखो मैंने क्या बोला था, बेसिक थिंग होती है, बेसिक थिंग कि भाई ये ऑब्वियसली मतलब सोचने में कॉम्प्लेक्स है, डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, 32 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, फिर उसको लिस्ट डाउन किया जाता है जैसे अब, और एक लॉजिकल वे में लिस्ट डाउन किया जाता है ताकि कुछ मिस आउट ना हो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स देख लो आप, राइट, +-1 +-12, ठीक है, फिर 216 को 8 भी डिवाइड करता है, राइट, 8 के बाद 9 भी डिवाइड करता है, ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और देखो अभी मैं लिस्ट भी कर दूंगा सर, 1 2 3 4 5 6 है ना। और देखो अब मैं लिस्ट कैसे करूंगा देखना, 9 के करस्पॉन्डिंग, 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा शायद, नहीं 12 नहीं आएगा, 12 हाँ 12 भी आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब एक और लिखना है बस मुझे, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 9 7 1 2 3 4 भी रह गया, 4 भी रह गया, 4 भी रह गया, राइट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अब देखो 12 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 216 आएगा, ये सोचो, समझे। अब ये लिखा ना मैंने, जैसे 12 लिख दिया, तो इसके आगे के, अब मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, देखो +-216, पैटर्न देखो आप, +-216, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 216 आना चाहिए, +-108, अब कितना इजीली हो गया, मेरे से कुछ मिस नहीं होगा, समझे आप मेरी बात। अगर आपसे पूछ लिया तो अब मेरे से कुछ मिस नहीं हो रहा, +-72 एंड सो ऑन, और जब 216 की बारी आई तो प्लस माइनस कितना होता है, 12, देखो 12 10 जा 120, 12 18 जा, तो ये 18 आ गया, समझे। तो ऐसे 16 डिवाइजर से पॉजिटिव में, 16 नेगेटिव में, टोटल मिला के 32 वैल्यूज हो गई। अब ये जो है ना, देखो यार मैं आपको बताऊं ना, यहां तक बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं जो नंबर थ्योरी के स्टूडेंट्स हैं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो बेसिक थिंग है ना, वहां तक 30 पहुंचते हैं, बेसिक थिंग तक कि भाई हाँ यार सर अल्फा इज डिवाइजर ऑफ 216। इसके बाद की जो चीज है ना वो बहुत सिंपल है, ठीक है। और यहां पे लिख लो इंटीजर डिवाइजर, इंटीजर डिवाइजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ठीक है, यहां तक पहुंच जाना है। उसके बाद पॉजिटिव तक 15 पहुंचेंगे, और सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन होता है 5 बच्चे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है गाइस। मतलब जो 30 बच्चे बेसिक भी पहुंच पाते हैं ना, उसमें से 5 फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, कि 32 पॉसिबल वैल्यूज है। अब गाइस देखो, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद सोच के देख लो, जो भी बच्चे इस प्रीमियर को देख रहे हैं वो खुद सोच सकते हैं कि क्या आप लोगों के में अंदर में से जो भी बच्चे अभी देख रहे थे, चैट अगर आपने क्लोज कर ली थी तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई कितना ये असेसमेंट है आपकी खुद के लिए, कैसा असेसमेंट है, ठीक है। तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी का एक क्वेश्चन है, राइट। और बेसिक मैंने आप लोगों को इसके बीच में पीछे बताया। अब सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के, आई होप गाइज आप लोग ये नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके जो नोट्स है ना वो मैं आई विल ट्राई टू पुट, इसके जो नोट्स है ना गाइज आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पुट, क्योंकि यार ये थोड़ा सा अच्छा चीज है, तो ये मैं आप लोगों के लिए पुट करने की कोशिश करूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 2 digit numbers
विद 10 डिवाइजर्स। ठीक है, 10 डिवाइजर्स के साथ आपको निकालने हैं 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अब इसकी बेसिक थिंग आपको लिखना है। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। बेसिक थिंग, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ABC is divisible by हाँ, ये भी सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। इज डिविजिबल बाय 231, देन फाइंड नंबर ऑफ सच 6 डिजिट नंबर्स। राइट, ये हो गया। यहां पे बेसिक थिंग देखते हैं क्या हो। राइट, पहले वाले में जो बेसिक थिंग है वही बताऊंगा मैं केवल, और बाद में आप लोगों को सॉल्व खुद करना है। अब सबसे पहले गाइस, पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व आपको करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी आप चाहो तो पहले सॉल्व कर लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो भाई आई वुड रेकमेंड तुरंत इस वीडियो को पॉज करो, इन दोनों क्वेश्चन को देखो। आई विल बी राइटिंग द सॉल्यूशन इन 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, गो। अब देखो, फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद 10 डिवाइजर्स। अब मेरे को ये चीज समझ में आती है कि भाई डिवाइजर अगर 10 है तो भाई टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला ये होता है। राइट, अब इसके 2 केस बनेंगे मेरे लिए, देखना ध्यान से। भाई a का वैल्यू 10 है। अब 10 को या तो मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूं या 10 इंटू 1 लिख सकता हूं, बस यही पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो या तो किसी प्राइम नंबर का पावर 4 इंटू प्राइम नंबर 2 का पावर 1 हो सकता है। इस केस में देखो 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 10 डिवाइसेस आएंगे, या फिर किसी का पावर 9 हो सकता है, जो नॉट पॉसिबल होगा यहां पे, क्योंकि भाई 2 डिजिट का नंबर कोई से भी पावर 9 2 डिजिट की नहीं होती। 512 3 डिजिट की होती है। राइट, 3 डिजिट की होती है। तो केवल ये वाला केस आप लोगों के पास आएगा, समझे। और जब ये वाला केस आएगा ना, अब देखो, एक प्राइम नंबर की पावर 4 लेनी है, एक प्राइम नंबर की पावर 1 लेनी है। तो प्राइम, अब देखो टेबुलर फॉर्म बताई थी मैंने, प्राइम नंबर की पावर प्राइम नंबर 1 को 2 चूज कर सकते हो, फिर प्राइम नंबर 2 को 3 चूज करो, आपका इस केस में 48 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को सोचना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद यही 2 आएंगे, या फिर आप लोग चेक कीजिए कितने आएंगे। ठीक है, तो ये गाइज इसकी बेसिक थिंग है। बेसिक थिंग क्या थी, ये फॉर्मुलेशन। अब आप सोचो तो सही, सर यार इसका मतलब देखो, ये क्वेश्चन रियल है ना, ये इस तरह का क्वेश्चन एनएससी जेएस में आ चुका है, ये क्वेश्चन रियल है, और इस क्वेश्चन के पीछे का जो बेसिस है ना, मतलब ये रैंडम थोड़ी है। इज इट रैंडम? रैंडम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, मान लो एग्जामिनर ने x का वैल्यू 18 लेके और y का वैल्यू 7 लेके, ठीक है, जानबूझ के ऐसा लेके ये इक्वेशन बना दी कि यार फाइंड x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस y क्यूब। राइट, y क्यूब कितना होगा, 343 एंड 324 667। क्या बोला मैंने, 343 324 667, ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो गैसिंग ही है ना यार, दिस इज गैसिंग। समझे आप मेरी बात, ये एक गैसिंग, और ये इसको हम लोग, मैं डिस्कस करता हूं कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा एलिगेंट इसका मेथड नहीं आ रहा, क्योंकि देखो लीनियर होता ना ये, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी है,
क्या कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी क्या है? 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 2। समझ रहे हो? ये कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी है। क्यों? क्योंकि भाई दिखने में कॉम्प्लेक्स है। देखो कितना बड़ा प्राइम नंबर है, कितना बड़ा प्राइम नंबर है। इसको आगे अभी अपन लोग एक्सप्लोर करते हैं। अभी अपन सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं। बेसिक थिंग क्या है गाइस? एबीसी इज डिविजिबल बाय 231। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ सच 6 डिजिट नंबर। अब बेसिक देखो यार, सर मेरे को ये ऐसे दिख रहा है, एबीसी क्या होता है? 100A प्लस 10B। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ता है, राइट? अब अगर ए बी सी को मैं क्लब करके लिखूंगा इस, तो आप ध्यान से देखिएगा, और ए की टर्म्स को मैं साथ में लिख रहा हूं, राइट? प्लस राइट 10,000 बी प्लस 10B प्लस, और देखो आर्टिस्टिकली मैंने किस तरह से लिखा है इसको, ये चीज समझना जरूरी है ना? फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर कि भाई किस तरीके से आप लिख रहे हो। अब दोनों को ऐड कर दो। तो भाइयों मुझे एक चीज बताओ, 1001 इंटू 100A प्लस 10B प्लस C आ गए। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं ए बी सी इज इक्वल टू 1001 इंटू ए बी सी। खत्म बात, गेम ही खत्म हो गया ना यार। और ये देखो डायरेक्टली भी सोच सकते थे सर, ये तो हमें पता है, मतलब इसको इस तरह से वर्कआउट भी कर सकता हूं। जैसे मान लो 123, देखो 123 आ रहा है, नहीं आ रहा? इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने भी देखे होंगे। अब 1001 क्यों फेवरेट है भाई? 1001 होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। फैक्टराइज कर लो, सिंपल फैक्टराइज किया मैंने। तो इसका मतलब मेरे बच्चों 7 ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है n को, अगर ये n है तो 7 ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है n को, 11 ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है n को, 13 ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है n को। अब 231 डिवाइड करें तो 231 क्या होता है? 3 इंटू 7 इंटू 11। तो भाई 7 और 11 तो ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, बस 3 देखना है। इसका मतलब ये है बेसिक थिंग कि a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी 3Q। या फिर और ज्यादा बेसिक बताओ, जो बेसिक थिंग है जिसको मैं यहां पे बुलेट में डालूंगा, ए बी सी इज 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या होगा वो? 102, 105, 108। अब टेबुलर मैंने क्या बोला? लिस्ट करेंगे, लिस्ट करने का एक स्पेसिफिक मेथड होना चाहिए। 999। अब देखो मैं इसको वैल्यू कैसे निकालता हूं, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं। भाई 3 से डिविजिबल सारे नंबर है ना। 102 को 3 से डिवाइड किया, राइट, 333। तो टोटल कितने नंबर आ गए मेरे बच्चों? 300। टोटल कितने नंबर आ गए? 300। गेम ओवर, गेम ओवर। तो बेसिक थिंग भाई, किस बेसिस पे हम हिट एंड ट्रायल करेंगे? है तो हिट एंड ट्रायल, ये तो समझ में आ रहा है, बट किस बेसिस पे हम करेंगे, राइट? तो ये मैं सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इन क्वेश्चंस को डालता हूं, ठीक है? जहां पे लीनियर चीजें बन रही होती है, जब मतलब लीनियर है ये, देखो आप समझ के देखो, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, ये भी लीनियर है, राइट? और इन्हीं के देखो, इनको अगर आपने इनको ये जो बेसिस है ना, ये इन बेसिक थिंग्स को सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, है ना? इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत अमेजिंग चीज है, मैं तो बहुत अमेजिंग मानता हूं इसको, ठीक है? ठीक है, होमवर्क प्रॉब्लम्स, एंड आई वुड रिकमेंड गाइज आप कमेंट बॉक्स में डालें इसको, इसके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसको आप डालें। पहला, फाइंड ए एंड बी। ये ए और बी डिजिट्स हैं,
right? A and B are digits. AB into CB is equal to DDD, right? C and D are also digits, right? सेकेंड, ये पहला क्वेश्चन हो गया. फाइंड 6-digit numbers of the form AB such that AB such that it is product of five distinct prime numbers. ये KVPY PYQ के जैसा है. थर्ड, राइट, फाइंड numbers of the form AB AB 15C such that it is divisible by 15 and ये गाइस आरएमओ प्रॉब्लम है. आरएमओ प्रॉब्लम है, ठीक है ना. आरएमओ प्रॉब्लम का एक सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने ना. आरएमओ प्रॉब्लम है बट उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बाय 15 एंड इट इज अ 5-digit नंबर. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. फोर्थ सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं गाइस. सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के आप लोगों को, ठीक है. इफ x and y are positive integers, then find value of 2x plus 3y maximum when xy equal to 216. ये आपको दे रखा है, राइट. इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी. तो ये चार बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के, राइट. अब आई होप आप लोग ये करेंगे. अब मैं आप लोगों को बताता हूं कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी. ठीक है, अब देखिएगा जो मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया ना सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी में, वो क्या है कि अब आपके लिए सिंपल हो गए, राइट. मतलब बहुत नोन जो मेथड्स है ना वो सिंपल हो गए. बट अब इसी के अंदर जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बनती हैं तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी बोलता हूं. जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं ये वाला क्वेश्चन, प्रॉब्लम लेके स्टार्ट करता हूं. जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है. 2/a प्लस 3/b इज इक्वल टू 1. a and b belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये 1 के बराबर हो रहा है, ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर्स गाइस हमें दे रखा है. अब इसकी जो इनिशियल वर्किंग है ना गाइस, जो बेसिक चीज निकालना, बेसिक क्या है देखो, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी में उस चीज को बोलो जहां पे जो बेसिक थिंग निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स, ठीक है. बाकी अभी जो भी हमने क्वेश्चंस किए ना बहुत सिंपली उसके अंदर एल्जेब्राइक चीजें लग के, अगर आपको एक्सपोजर है ना फटाफट से कर सकते हो, बट इसकी बेसिक थिंग निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है. उसके बाद जब बेसिक थिंग निकल जाएगी ना तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा. कैसे, अभी बताता हूं. आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट. आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट. अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं तो इसको वर्किंग करूंगा इसकी.
2b प्लस 3a इज इक्वल टू ए बी हो गया भाई, एलसीएम ले लिया। अब ए बी माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब यार मेरे को यहां पे ना a कॉमन लेके b माइनस 3 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2b है ना, जबरदस्ती यहां पे 2 कॉमन लूंगा और b माइनस 3 बनाऊंगा। अब मुझे b माइनस 3 यहां पे बनाना है, ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव तो है नहीं, प्रैक्टिस से ही आता है जैसा मैं बताता हूं, बट मुझे यहां पे b माइनस 3 दिख रहा था, इसीलिए मैंने b माइनस 3 यहां पे बनाया। b माइनस 3 बनाने के लिए मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, जो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। तो मेरा आ गया a माइनस 2 इंटू बी माइनस 3 इज इक्वल टू 6। समझ रहे आप मेरी बात? अब देखो, ये है बेसिक थिंग जिसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। अब आप खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, ये इतना सिंपल तो है नहीं, है ना, ये इतना सिंपल तो है नहीं कि आप फटाफट से सोच लोगे, राइट? इसलिए इसमें डिफिकल्टी होती है। a माइनस 2 बी माइनस 3 इज इक्वल टू 6, इसको सोचने में डिफिकल्टी होती है। अब इसके बाद सोचना बहुत ईजी है। a माइनस 2 को अगर आप x मान लो, b माइनस 3 को अगर आप y मान लो, तो भाई x एंड y आर डिवाइजर्स ऑफ 6, खत्म, राइट? और एक और चीज सुन लो, a और b पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब गाइस देखो, a माइनस 2 का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा, राइट? यही डिवाइसेस होते हैं 6 के तो यार। इसके करस्पॉन्डिंग a का वैल्यू या तो 3 आएगा या 5 आएगा, या 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, या फिर 8 आएगा। उसके करस्पॉन्डिंग b का वैल्यू देख लेते हैं। b का वैल्यू या तो 8 आएगा, राइट, या फिर 5 के करस्पॉन्डिंग 4 आएगा, देखो, और 4 के करस्पॉन्डिंग 5 आएगा, 8 के करस्पॉन्डिंग 3 आएगा। ये 4 पॉसिबल सॉल्यूशन है। चेक कर लो आप, चेक कर लो आप चाहो तो। यार अच्छा, इसमें सिमेट्री थोड़ी है यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो, वापस से टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। बेसिक थिंग तो आई होप समझ में आ गई आपको। अब मेरे बच्चों, a माइनस 2 को और b माइनस 3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 6 6 3 2 1, तभी तो प्रोडक्ट करके 6 आएगा। इसका मतलब a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 5, a का वैल्यू 8। इसका मतलब b का वैल्यू 9 6 5 4। तो ये सॉल्यूशंस आएंगे गाइस, राइट? चेक कर सकते हैं आप, समझे क्या? ये कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी है, ठीक है। अब इसी के अंदर गाइस जो आरएमओ इनमो प्रॉब्लम होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मैं बताता हूं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2। अब 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैंने सॉल्व करवा रखा है, पाथफाइंडर का ही क्वेश्चन है, बट इसको हम लोग आगे लेंगे, मतलब आज का जो लेक्चर है उसके अंदर इसको अप्रोच नहीं किया जाएगा, समझे आप लोग? तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग समझे, जो कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी के अंदर मैं लेता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए भाई, राइट? आई होप आप लोग को मेरी जो कहानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, वो कहानी समझ में आ रही है। कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी मतलब जिसकी बेसिक थिंग आने तक आप लोगों को बहुत एफर्ट लग जाएगा। अभी तक हम बेसिक थिंग पे आने पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे थे, उसकी कैलकुलेशन पे एफर्ट लगा रहे थे, ठीक है। यहां पे बेसिक थिंग पे आप लोग वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला भी मैं इसको भी कॉम्प्लेक्स में लेता हूं। गिवन A and B to be ordered pair of coprime numbers A and B and
ये देखा होगा आपने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को डिजाइन कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। ए को 5 लिया, बी को 3 लिया। सुनना कैसे डिजाइन करते हैं प्रॉब्लम। अब 5/3 ए बाय बी प्लस यहां पे बी बाय ए लिया। ठीक है, अब इसको 25 से मल्टीप्लाई किया ताकि ऊपर इंटीजर बन जाए, नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है भाई, 25 करने से या 5 से किया, केवल 5 1 आप लोगों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो एंड ए बाय बी प्लस 5b बाय 9a इज एन इंटीजर। देखा है ना आपने इस तरह का क्वेश्चन, इज एन इंटीजर। ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ये, क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं ए और बी, तो भाई ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, इज एन इंटीजर। फाइंड नंबर ऑफ सच ऑर्डर्ड पेयर। ये है कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, सच ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है। 5/3 प्लस 5b बाय 9 है ना। क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया जाता है, बट पॉइंट ये कि इसमें और ज्यादा वैल्यूज भी आ जाएंगे। 5/3 तो एक वैल्यू है ही सही। डिजाइन समझ में आई आपको कैसे, मतलब 5/3 बनाया गया, फिर यहां पे इस तरह से लिया गया ताकि इंटीजर आपका आ जाए। अब तुरंत वीडियो पॉज करके, जो बच्चे जानते हैं मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं 3-4 बार, नहीं यार 3-4 बार से ज्यादा ही करा चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को सॉल्व करना है, राइट। और यहां पे गाइस नंबर थ्योरी के अंदर सब मिक्स हो जाता है, अलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत अमेजिंग चीज है ना। और ये प्रॉब्लम देखी होगी ना आपने कि यार एक इंटीजर साइडेड ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है, वो क्या है, सिंपल सिंप्लिसिटी आता है। वो सिंपल सिंप्लिसिटी कि भाई पेरीमीटर दे दिया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने, वो बहुत सिंपल सा वर्किंग होता है, क्योंकि उसमें बेसिक स्टेप से हिट एंड ट्रायल चालू हो जाता है, बस लिस्ट करना होता है। मगर जहां पे कुछ वर्किंग करनी होती है और वो वर्किंग बेसिक होती है, वो सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी है। जहां पे वो बेसिक वर्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स है बट फिर बाद में इजीली सॉल्व हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी है। और जब फोर्थ आता है, फोर्थ वाला क्या होता है गाइस, जहां पे लिस्टिंग भी डिफिकल्ट है और बेसिक थिंग भी डिफिकल्ट है, राइट। ये करो, अब देखो a बाय बी प्लस 5b बाय 9 है। याद करिए मैंने इसको इंटीजर बताया था। मेनली जो बेसिक थिंग होती है ना गाइस, वो लीनियर होती है। लीनियर होती है मतलब यार इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, लॉजिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाता है 9a² माइनस 9abi प्लस 5b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, राइट। अब गाइस ये ए के अंदर क्वाड्रेटिक दिख रही है, इसके लिए मतलब इसका मतलब क्वाड्रेटिक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पे। और ये वर्किंग कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये इतनी ऑब्वियस नहीं है। जो मैं सब करने वाला हूँ ना, इतना ऑब्वियस नहीं है जितना आप सोचो। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ए इज एन इंटीजर, इट इंप्लाइज इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। भाई डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ए के अंदर ऐसी इक्वेशन आएगी, तो अब परफेक्ट स्क्वायर बना दो। डी क्या है, 81 b² i² माइनस 180 b², राइट। अब देखना मेरे बच्चों, 9b² मैं इसमें से अगर कॉमन ले लूं तो ये हो गया 9i² माइनस 20। यही हो गया मेरे हिसाब से, तो यही होगा, राइट। अब गाइस ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, अगर इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो ये आ गया 9i² माइनस 20 इज इक्वल टू q²। ये है बेसिक रूल। मैंने बताया था ना, हर क्वेश्चन की वर्किंग में एक बेसिक रूल आता है। अब आप सोच के देखो, जो मैंने किया है ना, मेरे सॉल्यूशन के बाद तो तुम्हें बहुत ऑब्वियस लगेगा हाँ सर ये, बट तुम्हारे दिमाग में आ जाता है क्या फटाफट से कि यार ए में क्वाड्रेटिक बनानी है, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो। इतना ऑब्वियस थोड़ी है
ए में क्वाड्रेटिक बनानी है, मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है, ए में क्वाड्रेटिक बनेगी। आई एक इंटीजर लेना है, तो ये जो सारे कोफिशिएंट्स है ये इंटीजर हो गए, सारे कोफिशिएंट इंटीजर है, रूट एक इंटीजर है, तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यार अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसकी जो वर्किंग है ना, अब इजी है, यही तो है यार, यही तो है। देखो 3i प्लस क्यू 3i माइनस क्यू इक्वल टू 20, मतलब ये 20 का डिवाइजर है, ये 20 का डिवाइजर्स है, 3i प्लस क्यू और 3i माइनस क्यू, और पॉजिटिव ही लेने हैं। ठीक है, तो देखो 3i प्लस क्यू, अब लिस्टिंग कर लेते हैं, है कि नहीं। अब आप देखो इनका जो एडिशन है ना गाइस 6i आएगा, इसका मतलब आपके जो डिवाइजर बने ना वो ऐसे बनने चाहिए जिनका सम 6 आए, 6 से डिविजिबल, जैसे 10 प्लस 2 6 से डिविजिबल है, इस केस में 6i 12 आ गया, तो i 2 आ गया, i की वैल्यू भी लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, 20 और 1 इसमें कोई फायदा नहीं होगा, इसको लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर 3 होगा नहीं, 4 ले लो, 4 और 5 कोई फायदा नहीं है फिर से। ठीक है, और यही 6 डिवाइजर होंगे इसके, बस डिवाइजर यही 6 होंगे, तो केवल एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ रहा है इसका 12 वाला। तो इसका मतलब गाइस आई की वैल्यू 2 आ गई। आई की वैल्यू 2 आते ही आपको सॉल्व करना है ये 9a स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 5b स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज कर लो, है ना, b स्क्वायर से डिवाइड करके a बाई बी को t मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 3t माइनस 5 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू 5/3 आ गया और 1/3 आ गया, राइट। मेरे हिसाब से इससे आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या आया भाई, a का वैल्यू 5 और 1, b का वैल्यू 3, समझेगा। तो यार ये एक पूरी बेसिक वर्किंग है और काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप लोगों ने, हो सकता है अगर आप लोगों को सिंपल लग रही हो ना तो केवल इसी रीजन से लग सकती है क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा हुआ है, और कोई रीजन नहीं, और कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको ये सिंपल लगे। आपने देखी हुई होगी तभी आपको सिंपल लग रही है, ये है कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी है गाइस, राइट। इसको मैं कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी मानता हूं, और ये क्वेश्चन थर्ड लेवल ऑफ ऑर्डर में आते हैं हिट एंड ट्रायल के। ठीक है, अब देखो, अब कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी के कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को देता हूं। ठीक है, इसके भी इलस्ट्रेशन टू बी सबमिटेड, इन कमेंट बॉक्स, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया, इलस्ट्रेशन जो मैंने दिए एल्जेब्राइकली हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन a plus b is root of equation x square plus ax plus b equal to 0, a b belongs to natural number, find a and b, अलग अलग वैल्यूज निकालनी। ये हो गया, क्वाड्रेटिक के मेनली आते हैं इसके अंदर। ठीक है, if equation x square plus ax plus b equal to 0 has integer roots for integral a and b, then find maximum value of b such that there are 20 possible values of a।
20 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। अब देखो काउंटिंग तो हिट एंड ट्रायल ही है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर कॉम्बिनेटोरिक्स हैं, वो तो प्रॉपर काउंटिंग है, उसको तो हटाइए, है ना, वो तो ऐसा हिट एंड ट्रायल है जो यूज ही करना है। बट एलजेब्रा के अंदर जो आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नाउ इफ x and y, if x and y are two digit positive integers such that 7 divides x square plus y square, find number of x comma y, राइट। अब ये जो तीनों प्रॉब्लम मैंने दी है ना, ये कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी है, मतलब मैं इनको कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी बोलता हूं, राइट गाइस। आई होप आप लोगों को जो मैंने बोला वो क्लियर है ना। ये तीनों प्रॉब्लम आप सॉल्व करके बताइए। राइट, चलो अब मैं आपको हिट एंड ट्रायल के कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स देता हूं जो बहुत सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी के, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी को मैं एससी बोलता हूं एंड कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी को सीएस बोलता हूं, ठीक है। तो एससी प्रॉब्लम्स दे रहा हूं मैं आपको, या फिर एक काम करते ना, सिंपल सिंप्लिसिटी को एसएस भी बोल देते हैं। सिंपल सिंप्लिसिटी एसएस, पहले एसएस चालू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर साइडेड ट्राइंगल्स विथ पेरीमीटर 18, ठीक है। इसके पीछे की वर्किंग क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। बस लिखते जाओ एबीसी एबीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, if ABC are integral sides of triangle, then find value of C max minus C min if A equal to 100, B equal to 89। ये हो गया, ठीक है। ये सिंपल सिंप्लिसिटी है। अब सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन देता हूं। इफ A इक्वल टू, है ना, ए बी सी अभी भी साइड्स है, B इक्वल टू 17, फाइंड नंबर ऑफ obtuse angle triangle such that C is greater than B greater than A and C is पॉजिटिव इंटीजर। ये सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी का है, ठीक है। फिर गिवन ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी with AB equal to 33,
BC equal to 56, AC equal to 65, AC equal to 65, a point on AC is chosen excluding A and C. Such that a point P such that BP is integer. Find number of points P. Number of points P. Right? Find number of points P. तो ये दो सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन है. राइट गाइस, इसका जो पीडीएफ है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं यार, है ना. कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ डाल दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. ठीक है, चलिए. अब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मैं जिसको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी बोलता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को सिंपल लगे, बट मेरे को जो कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है, ये इफ T and denote all possible triangles formed using three distinct numbers out of 1, 2, 3 n, then find value of T20 minus T90. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक. तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन्स फॉर्म्ड बाय. इसका जो बेसिक रूल है ना वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. हिट एंड ट्रायल है भी. फॉर्म्ड बाय 10 कोप्लेनर लाइंस. दोनों के अंदर बेसिक रूल निकालने में आपको टाइम लग जाएगा. बेसिक रूल निकालने में अगर बहुत सारा टाइम लग जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और उसके बाद की वर्किंग भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. इसको फिर भी आप कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी में डाल सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, हाँ सही तो है, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, यस, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी तो है. कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी. क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं. राइट, जहां पे मतलब एक डेफिनेट आंसर, मतलब मल्टीपल आंसर्स आएंगे. ठीक है, सो ये हो गए. फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन्स फॉर्म्ड बाय 10 कोप्लेनर लाइंस. ठीक है, अब एक मिनट, ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है यार, मतलब ऐसा मुझे लगता है. फाइंड मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ integer sided triangle with in radius, एक मिनट ना, 45
180 विद इन रेडियस 4, विद इन रेडियस 4। ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली लगता है ये क्वेश्चन गाइस मॉक है प्री आरएमओ 2020 के लिए, मतलब 2021 के लिए एक मॉक क्वेश्चन है ये वाला, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी का। ठीक है, अब इसके अलावा गाइस अब देखो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी आपने ले लिए मेरे हिसाब से, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ लास्ट इलस्ट्रेशन देता हूं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइप बताता हूं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी का, बस प्राइमर दे रहा हूं आप लोग। जैसे आप लोगों ने देखी होगी पाथफाइंडर सीनियर में डायोफेंटाइन इक्वेशंस, उसका लॉजिक बहुत ऑब्सक्योर होता है यार, है ना, जिसका लॉजिक बहुत ऑब्सक्योर है, मतलब रिमाइंडर्स पे जाएगा कि यार ये रिमाइंडर छोड़ेगा, उसकी थॉट प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होती है, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग भी डिफिकल्ट होती है, दोनों ही डिफिकल्ट है। ठीक है, डायोफेंटाइन इक्वेशंस जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, आपने ये इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, शायद क्या था यार भूल गया मैं तो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू समथिंग दे रखा था, एक्स मतलब एक्स और वाई का ही फंक्शन दे रखा था, और थोड़ा सा डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन था, कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह करना था, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप लोग को ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये आपको पाथफाइंडर सीनियर में मिल जाएंगे, राइट गाइस। सो यार आई होप आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगा होगा ये लेक्चर, सिंपल सिंप्लिसिटी, सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी, ये 3 चीजें हैं जो जहां पे हमारे आरएमओ तक काम हो जाएगा, है ना, आरएमओ तक हमारा काम हो जाएगा, मगर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, उसको कभी आगे कवर करने की कोशिश करेंगे, बट हिट एंड ट्रायल का जो बेसिक आप लोग को जो आर्ट है ना, आई होप आपको समझ में आएगा, राइट। सो गाइज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाने चाहिए, चैलेंज कर रहा हूं मैं आप लोगों को, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को डालना है। थैंक यू।